हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज पर बात करने वाले हैं महल से संबंधित क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं महल। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है। पहला क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण करवाया गया। हवा महल का निर्माण करवाया गया था राजा भगवान दास, राजा मानसिंह, सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह। क्या आंसर होगा? सवाई प्रताप सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो याद रखना कि हवा महल का जो निर्माण था 1799 ईस्वी में। कब हुआ था? 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित। और ये इनकी जो ये मंजिला है वो 5 मंजिला है। कितना मंजिला है? 5 मंजिला इमारत है। और इस इमारत के जो उस्ताद थे वो लालचंद कारीगर ने बनाया था। किसने बनाया था? लालचंद कारीगर ने बनाया था। तो ये भी आप विशेष ध्यान रखें कि किसने बनाया था? लालचंद कारीगर ने बनाया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? हवा महल की जो पहली मंजिल है उसका नाम क्या है? तो हवा महल की पहली मंजिल, बताइए आंसर क्या होगा? तो पहली मंजिल का नाम रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर और प्रताप मंदिर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि हवा महल की पहली मंजिल का नाम है तो जो वह है आपका प्रताप मंदिर। सही आंसर क्या होगा आपका? प्रताप मंदिर यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। याद रखें कि हवा महल की पहली मंजिल चलते अगले क्वेश्चन पर। हवा महल की डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? हवा महल की जो डिजाइन है वो किसके द्वारा तैयार की गई थी? जय सिंह, रतन सिंह, लालचंद उस्ता और हरि सिंह। तो यहाँ पर याद रखना कि इनकी जो डिजाइन की गई थी वो की गई थी लालचंद उस्ता के द्वारा तैयार की गई थी। ये भी आपको याद रखना है कि उस्ताद लालचंद कारीगर, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया था पहले क्वेश्चन में। अगला है, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? और ये भी अभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि जयपुर का जो हवा महल है कितनी मंजिल, क्वेश्चन पूछा भी गया है 2022 में। तो कितने मंजिला है ये आप सबको पता है कि इसका सही आंसर क्या होगा? 5 मंजिला। क्या कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। तो सही आंसर होगा आपका 5 मंजिला। अगला है, काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के जिले में बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर और झालावाड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर बता दीजिए जल्दी से। काठ का रेन बसेरा किस महल से संबंधित है? तो सही आंसर होगा झालावाड़। किससे? झालावाड़ जिले में है। किस जिले में है? झालावाड़ जिले में। और ये भी याद रखना कि काठ का रेन बसेरा झालावाड़ से 7 किलोमीटर दूर किशन सागर झील के किनारे, कौन सी झील के किनारे? किशन सागर झील के किनारे लकड़ी से निर्मित। वो किससे निर्मित है? ये लकड़ी से निर्मित है। ये अत्यंत सुंदर विश्राम गृह है। झालावाड़ के तत्कालीन महाराज ने 1936 ईस्वी में, कभी 1936 ईस्वी में लखनऊ के एक उद्योग प्रदर्शनी से खरीद कर लाए थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आमेर पैलेस राजस्थान के जिले में स्थित है। आमेर पैलेस राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। प्रतापगढ़, जालोर, जयपुर और उदयपुर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर। किस में है? आमेर पैलेस जयपुर में स्थित है। और ये भी याद रखना, आमेर की मावटा झील के पास की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर है? आमेर की जो मावटा झील है उसके किनारे, उस झील के किनारे के पास की पहाड़ी पर स्थित है। कछावा राजा मानसिंह द्वारा 1592 में निर्मित यह महल हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप है। तो ये भी याद रखना कि ये राजा जो मानसिंह था उनके द्वारा 1592 ईस्वी में निर्मित है। और ये महल हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया?
महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने, राव मालदेव ने, महाराजा अजीत सिंह ने और राव चंद्रसेन ने। तो यहाँ पर एक खंबा है तो किसने कराया था? तो यहाँ सही आंसर होगा महाराजा अजीत सिंह ने। किसने कराया था? महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था एक खंबा महल। और ये भी याद रखना, मंडोर स्थित प्रहरी मीनार के नाम से प्रसिद्ध अष्टकोणीय खंबे के आकार में बने 3 मंजिला भवन जिसे महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में निर्मित। तो कहाँ पर स्थित है? मंडोर में स्थित है प्रहरी मीनार। क्या कहते हैं इसको? प्रहरी मीनार भी कहते हैं। और प्रसिद्ध अष्टकोणीय खंबे के आकार में 3 मंजिला, कितने मंजिला है ये? 3 मंजिला है। और किसने कराया था? महाराजा अजीत सिंह ने। ठीक है, अगला है वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। आमेर का किला, जोधपुर का किला, नाहरगढ़ का किला, जूनागढ़ का किला। तो वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, तो सही आंसर होगा इसमें नाहरगढ़ का किला। कौन से किले में है? एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ के किले में। और ये भी याद रखना कि नाहरगढ़ का किला सुदर्शन नाम से भी प्रसिद्ध है। इस किले का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने प्रारंभ करवाया था तथा इसको वर्तमान स्वरूप 1868 ईस्वी में सवाई राम सिंह के द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, ये याद रखना है। और सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 प्रेयसियों पासवानों के नाम पर यहाँ एक जैसे 9 महल 9 महल कौन कौन से हैं? एक तो चांद प्रकाश है, दूसरा लक्ष्मी प्रकाश है, तीसरा ललित प्रकाश है, चौथा बसंत प्रकाश है, फूल प्रकाश है, जवाहर प्रकाश है, कुशाल प्रकाश, आनंद प्रकाश, सूरज प्रकाश। ये सब सारे के सारे महल किसमें हैं? नाहरगढ़ के किले में हैं, एक जैसे 9 महल। अगला है विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा हुआ है। सिटी पैलेस जयपुर, खेतरी झुंझुनू, अर्ज की पहाड़ियाँ सीकर, लोक पैलेस उदयपुर। तो यहाँ पर याद रखना कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? तो सही आंसर होगा सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। और सिटी पैलेस को चंद्रमहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमहल भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है। टोंक में, जयपुर में, लावा, सरदारगढ़ में, झालावाड़ में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर जयपुर में। कहाँ होगा? जयपुर में यहाँ पर स्थित है। और यह भी याद रखना कि जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित मुबारक महल कहाँ पर स्थित है? सिटी पैलेस में स्थित है। मुबारक महल का निर्माण सवाई माधो सिंह ने कराया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जोगी महल स्थित है। तो चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, लोहागढ़, नाहरगढ़। तो जोगी महल कहाँ पर स्थित है? तो ये सबको पता है कि जो जोगी महल है वो रणथंभौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोगी महल रणथंभौर में स्थित है। और ये भी आप इसको याद रखना कि रणथंभौर के दुर्ग में प्रवेश द्वार के बाईं ओर स्थित जोगी महल है। कहते हैं कि यहाँ एक ऋषि राजा रहता था। राजा ने ऋषि के रहने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया था, किंतु बाद में यहाँ साधुओं के डेरे लगने लगे। इसी कारण इसका नाम जोगी महल पड़ गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? रणथंभौर किले में है, प्रवेश द्वार के बाईं ओर। अगला है प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी। तो प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? टोंक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? टोंक में स्थित है। तो सुनहरी कोठी टोंक बड़ा कुआं के पास नजर भाग में रत्न, कांच एवं सोने की झाल देकर बनाई गई है। सुनहरी कोठी स्थित है। नवाब वजीरुद्दौला खां द्वारा 1824 में निर्मित शीश महल के नाम से प्रसिद्ध इस इमारत के रंगीन शीशों जड़ित उत्कृष्ट कार्य किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो प्रसिद्ध सुनहरी कोठी स्थित है कहाँ पर है? टोंक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? टोंक में स्थित है। अगला है किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया? नवाब वाजिद अली खान, नवाब आमिर खान, नवाब विरजस कद्र और एक नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा तेरा का? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। कौन सा होगा? मोहम्मद इब्राहिम अली खान आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा, सुनहरी कोठी सीकर, मूसी रानी महारानी छतरी अलवर। तो यहाँ पर कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? मतलब यहाँ पर एक सुमेलित नहीं है और सारे के सारे क्या होंगे? सुमेलित होंगे। तो अभी आपने देखा कि सुनहरी कोठी कहाँ है? सीकर में नहीं है। कहाँ पे है? सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में। कहाँ पे है? टोंक में है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर आपका कि सुमेलित नहीं है सुनहरी कोठी सीकर, जबकि और सारे के सारे इसमें सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? जलमहल पैलेस, माधवेंद्र पैलेस, सरिका पैलेस और उम्मेद भवन पैलेस। तो ये कहाँ पर स्थित है? स्कल्पचर पार्क। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर माधवेंद्र पैलेस में स्थित है। कहाँ पर है? माधवेंद्र पैलेस में स्थित है। और ये भी याद रखना कि 10 दिसंबर 2017 को जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट माधवेंद्र पैलेस में द स्कल्पचर पार्क का शुभारंभ किया गया। इस पार्क का दूसरा संस्करण 9 दिसंबर 2018 को खोला गया था और 1 नवंबर 2018 तक चला था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है थोड़ा। अगला चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है चंद्रमहल, विजय मंदिर, शामोदा महल, उम्मेद भवन पैलेस। यहाँ पर चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन प्रसिद्ध है? उम्मेद भवन पैलेस। कौन प्रसिद्ध है? उम्मेद भवन पैलेस प्रसिद्ध है। और उम्मेद भवन कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। ये भी याद रखना जोधपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है? जोधपुर में है। और इसका शिलान्यास कब हुआ था? 18 नवंबर 1928 को महाराजा उमेद सिंह द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के कारण। अगला है, चोकोलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? चोकोलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? जोधपुर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो किस में स्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका जोधपुर दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर दुर्ग। जो मेहरानगढ़ स्थित महलों में मोती महल, फूल महल, फतेह महल, ख्वाब का महल, चोकलावा महल, बिचला महल, तख्त विलास, सिला खान, दौलत खान, मान विलास आदि प्रमुख है। तो यहाँ पर याद रखना कि जो जोधपुर दुर्ग है उसके अंदर कौन कौन से महल है, ये भी आपको जोधपुर दुर्ग का मतलब मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो इसमें क्या है? मोती महल भी इसके अंदर है, फूल महल भी है, फतेह महल भी है। ठीक है, और ये जो चोकोलाव महल यहाँ पर है और बिचला महल भी यहाँ पर है। अगला है, बूंदी में रंगमहल का निर्माण करवाया। तो बूंदी में जो रंगमहल है उसका निर्माण करवाया था रतन सिंह, भाव सिंह, छत्रसाल और माधव सिंह। तो बूंदी में रंगमहल का निर्माण किसने कराया था भाई? छत्रसाल ने। किसने कराया था? छत्रसाल। आपका सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर होगा। तो बूंदी के जो महाराव छत्रसाल द्वारा बूंदी में भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध रंगमहल का निर्माण किया था। किसके लिए कराया था? ये जो रंगमहल का निर्माण कराया गया था किसके लिए कराया गया था? भित्ति चित्रों के हेतु प्रसिद्ध के लिए, भित्ति चित्रों के लिए कराया गया था। ठीक है, अगला है, जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? तो किशनगढ़, डीग, अजमेर और पुष्कर। तो यहाँ पर जो जहांगीर के महल है कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में स्थित है। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? पुष्कर। ठीक है, 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सही आंसर होगा। अगला है, आमेर महल में दीवान आम का निर्माण किसने कराया? जो आमेर का जो महल है दीवान ए आम का निर्माण किसने कराया? राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, महाराजा सवाई जयसिंह। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने कराया? तो सही आंसर होगा यहाँ मिर्जा राजा जयसिंह। किसके द्वारा कराया गया था? मिर्जा राजा जयसिंह। और ये भी याद रखना, आमेर दुर्ग के दीवान ए खास भवन में जन सामान्य से भेंट हेतु राजा का आम दरबार लगता था। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। तो सही आंसर होगा आपका मिर्जा राजा जयसिंह। अगला है, डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा जवाहर सिंह ने, महाराजा सूरजमल ने, महाराजा बदन सिंह ने और महाराजा मान सिंह ने। तो यहाँ पर 21 का सही आंसर होगा कि डीग महलों का निर्माण किसने कराया था? तो महाराजा बदन सिंह ने। किसने कराया था? महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर सी। कौन सा हो जाएगा? सी। और भरतपुर में स्थित, कहाँ पर स्थित है डीग महल? भरतपुर में स्थित डीग के महलों का निर्माण महाराजा बदन सिंह तथा डीग स्थित जल महल का निर्माण महाराजा सूरजमल ने कराया था। और जो डीग स्थित जल महल है उसका निर्माण सूरजमल ने कराया था, महाराजा सूरजमल ने कराया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर में एक थबिया महल के चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक है? तो यहाँ पर
एक थबिया महल के चारों ओर से घेरने वाला 4 महलों में से एक है। विजय निवास, उदय विलास, हुक्म निवास और खुमान निवास। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? डूंगरपुर के लिए। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका हुक्म निवास। सही आंसर क्या होगा? हुक्म निवास आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कृष्ण विलास महल स्थित है। कृष्ण विलास महल स्थित है उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। तो कृष्ण विलास जो महल है और एक ऑप्शन है सिरोही। तो कृष्ण विलास महल कहाँ पर स्थित है? तो आप सबको पता है कि उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और सिरोही। तो यहाँ पर इनमें से सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा उदयपुर में। कृष्ण विलास महल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और उदयपुर स्थित कृष्ण विलास महल के परिसर में कृष्ण विलास नाम का एक अन्य कक्ष भी है। यहाँ पर लघु चित्रों का भंडारण किया गया है। लघु चित्रों का भंडारण यहाँ पर किया गया है। अगला है सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन नहीं है? बादल विलास जैसलमेर, लालगढ़ महल बीकानेर, जूना महल डूंगरपुर, फूलसागर महल उदयपुर। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर होगा फूलसागर महल यहाँ पर उदयपुर में न होकर कहाँ पर है? फूलसागर महल बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में है। तो यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है? कि फूलसागर महल बूंदी में और उदयपुर में नहीं है। तो सही आंसर होगा आपका 4। अगला है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है यहाँ पर भी। निम्नलिखित को फतेह प्रकाश पैलेस, सिरोही। तो यहाँ पर सुमेलित करना है आपको। सुकमल पैलेस चित्तौड़गढ़, केसर विलास पैलेस भरतपुर, किशोर महल बूंदी। तो यहाँ पर इसमें सुमेलित करना है कि कौन सुमेलित होगा, कौन सुमेलित नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिए कि यहाँ पर सबसे सही आंसर यहाँ पर जो फतेह प्रकाश पैलेस है, फतेह प्रकाश पैलेस वो आपके कहाँ पर हैं? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे हैं? चित्तौड़ में है। और सुकमल पैलेस कहाँ पे हैं? बूंदी में। कहाँ पे हैं? बूंदी में है। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास पहले बी आएगा और फिर अपने पास पहले बी आ रहा है फिर डी आ रहा है, पहले बी आ रहा है फिर डी आ रहा है। तो आपका सही आंसर तो ऐसे क्या हो जाएगा? 2 ऑप्शन आपका 2 वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। और केसर विलास पैलेस कहाँ पर है? तो केसर विलास पैलेस आपका कहाँ है? सिरोही। कहाँ पर है? सिरोही में है। और फिर किशोरी महल कहाँ पे? आपका भरतपुर में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर आता है, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में कराया गया था? तो किस किले में कराया गया था फतेह प्रकाश महल का निर्माण? चित्तौड़गढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, नाहरगढ़ का किला। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा कि फतेह प्रकाश महल का निर्माण किस किले में कराया गया था? तो सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़। किसमें? चित्तौड़गढ़ में कराया गया था। किसमें? चित्तौड़गढ़ में कराया गया था। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए और आपको सही आंसर का देना है सुमेलित करने का। मुबारक महल, सुनहरी कोठी, रेशमा महल और एक थंबिया महल। तो यहाँ पर सही आंसर अभी एक थंबिया महल भी आपने पढ़ लिया है, मुबारक महल भी आपने पढ़ लिया है। तो इसका सही आंसर होगा कि मुबारक महल तो है आपका जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में है। और सुनहरी कोठी भी आपने पढ़ लिया है कि सुनहरी कोठी कहाँ है? तो सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में। कब? सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में है। और रेशमा जो महल है वो रेशमा महल कहाँ है? आपका सीकर में। और एक थंबिया महल कहाँ है? आपका डूंगरपुर में। तो ये आपका यहाँ सही आंसर होगा फर्स्ट वाला ही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए अपने मित्रों तक। और इसकी PDF आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। PDF भी आप देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।